नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडियन एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे परसेंटेज टॉपिक पर। जी हाँ दोस्तों, अर्थमेटिक का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये परसेंटेज, क्योंकि अगर आपने ये टॉपिक पढ़ लिया तो आपके लिए जो अर्थमेटिक का पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम टॉपिक ऐसे हैं जो परसेंटेज से रिलेट करते हैं। तो ये टॉपिक है जो अर्थमेटिक मैथ की जान है। ठीक है, तो चलिए आज इस टॉपिक को हम लोग बिल्कुल जीरो से जानेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग से देखेंगे बिल्कुल, और वीडियो में आप लोग जुड़े रहें लास्ट तक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ठीक है, इसके नाम से ही पता चल रहा है जैसे कि परसेंट। ठीक है, जिससे ये बना है। सेंट का मतलब होता है 100 और पर का मतलब होता है बटे में। ठीक है, बटे होता है इसका मतलब। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपकी गाड़ी मान लीजिएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि आपकी गाड़ी की स्पीड मान लीजिएगा 80 किलोमीटर पर आवर है, तो पर जो होता है एक्चुअली में बटे को दिखाता है। ठीक है, किसी के बटे में होना। तो ऐसे ही परसेंट मतलब कि 100% बटे में होना। ठीक है, इसी तरह से अगर प्रतिशत का मतलब प्रति का मतलब बटे और शत का मतलब 100। ठीक है, तो ये इसका एक्चुअली में जो सीधे सीधे परसेंटेज का मतलब होता है वो होता है, परसेंटेज का सिंबल ऐसा होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है बटे में 100। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग 100% की वैल्यू निकाल लें। 100 इधर मल्टीप्लाई में भेज देंगे तो इसका मान हो जाएगा 1। ठीक है, तो अगर हमें कहीं भी परसेंटेज में चीज़ें कन्वर्ट करनी है तो हम लोग उसे 100% से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। कोई उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि मैं आपके एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिएगा 4/5 को परसेंटेज वैल्यू में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 4/5 को परसेंटेज वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज वैल्यू के लिए हम लोग या तो 100% से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, अब इससे कोई फ़र्क थोड़ा ही पड़ेगा। 100% से मल्टीप्लाई करने का मतलब 1 से मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि इसका मतलब तो यही होता है ना, परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में क्या लगा देंगे 100, और 100 से 100 कट जाएगा तो 1 ही तो बचेगा। तो मतलब किसी भी संख्या में जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए हम लोग परसेंटेज में बनाने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसे जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 20 बार में कट जाएगा, और 5 4 दूनी 8, मतलब ये 80% आ गया। इसे अगर हम लोग ने परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो ठीक है। तो मैं कुछ परसेंटेज वैल्यूज़ लिख देता हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, जो बेसिक परसेंटेज हैं। ठीक है, जिनसे आप आगे ड्राइव कर सकते हो परसेंटेज। तो वो सारी चीज़ें मैं अभी लिख देता हूँ। तो जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि परसेंटेज का मतलब बटे में 100। ठीक है, अगर हम लोग बात करें, मैं इधर लिखता हूँ, यहाँ पर मैंने वो लिखा परसेंट का मतलब बटे में 100, और यहाँ से मैं ड्राइव करता हूँ कि अगर 1 की वैल्यू निकाली जाए तो 100%। ठीक है, 1/2 की वैल्यू निकाली जाएगी तो 50%। 1/3 की वैल्यू निकाली जाएगी तो 3.33%। ये इसे बोल देते हैं 1/3%। ठीक है, इसी तरह से अगर परसेंटेज में 1/4 की वैल्यू निकाली जाएगी तो 1/4 की वैल्यू 25%। 1/5 की वैल्यू 20%। 1/6 की वैल्यू 16(2/3%। और 1/7 की वैल्यू 14(2/7%। या फिर इसे फ्रैक्शन वैल्यू में लिखना चाहें तो 14.28%। ठीक है, ये हो गया। और भी मैं लिख देता हूँ कुछ
1/7 तक हो गया है। 1/8 की वैल्यू तो 12 सही 1/2%, या फिर इसे लिख देते हैं 12.5%। ठीक है। 1/9 की वैल्यू निकालनी है, तो 1/9 की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 11 सही 1/9%, या फिर इसे हम लोग बात कर लेते हैं फ्रैक्शन वैल्यू में, लगभग में देखेंगे तो ये हो जाएगा 11.11%। ठीक है। 1/10 की वैल्यू 10%, 1/11 की वैल्यू 9 सही 1/11, या इसे देख लेते हैं 9.09%। ठीक है। इसी तरह से 1/12 की वैल्यू 1/12 की वैल्यू क्या होगी, 8 सही 2/3%। अब इसी तरह से आप लोगों को ये जो है बेसिक हैं आप और ले जा सकते हैं इसे, एक सही 1/15 तक 1/16 यानी 25-30 तक आप लोग लिख सकते हैं। मैंने इतने आपको लिखवा दिए हैं। और 1/20 लिख लेना, 1/25 लिख लेना, 4 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो परसेंटेज वैल्यू हैं ये बहुत ज़्यादा बेसिक वैल्यू हैं, जिनसे आप लोग आगे परसेंटेज डिवाइड, यानी कि अगर आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। जैसे कि मैं अभी फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए, जैसे मान लीजिएगा ये मैंने फ्रैक्शंस वैल्यू लिखी हैं, 4/5 की वैल्यू बतानी है, 4/5 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हमें 4/5 से पहले 1/5 पता होना चाहिए। ठीक है। तो 1/5 जैसे कि मैंने आपको ये बताया है कि 1/5 की वैल्यू होती है 20। ठीक है। लेकिन यहाँ हमें 4/5 की चाहिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 दूनी 8 यानी 80%। ठीक है। 4/5 के मान क्या हो गया, 80%। ठीक है। इसी तरह से मैं कोई और ले लेता हूँ, जैसे कि मान लीजिएगा 3/7 फ्रैक्शन वैल्यू है, इसकी हमें परसेंटेज वैल्यू चाहिए। तो जब परसेंटेज वैल्यू इसकी निकालेंगे हम लोग, तो सबसे पहले हमें 1/7 की पता होनी चाहिए। अगर बेस वैल्यू हमें 1/7 पता है तो हम लोग उसे 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सिंपली हम लोग 3/7 फाइंड कर पाएंगे। ठीक है। तो 1/7 की वैल्यू के लिए मैंने अभी बताया आपको, 1/7 की वैल्यू के लिए 14 सही 2/7। ठीक है। तो 1/7 के लिए क्या, 14 सही 2/7%। ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ठीक है, 14 के 14, 14 दूनी 28, 14 42। अब इसे भी हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे 14 से, तो एक्चुअली में नहीं 3 से, तो 3 दूनी 6/7। तो ठीक है। तो ये हो जाएगा 42 6 सही 7%। ठीक है। ये फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू आ गई किसकी, इस फ्रैक्शन वैल्यू की। ठीक है। तो इस तरह से तो हम लोग फ्रैक्शन से परसेंटेज में जब कन्वर्ट करते हैं चीज़ों को, जब सवाल आगे सॉल्व करेंगे, तो हमारी ये बेसिक वैल्यू हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी आने वाले सवालों में। जो भी आपके हार्ड सवाल हैं, डिफ़िकल्ट जो भी सवाल हैं, वो सारे सवाल सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस चीज़ को आप लोग नोट कर लेना और अपने नोटबुक में। ठीक है। अब और देखता हूँ मैं थोड़े एग्जाम्पल। मान लीजिएगा मैंने ले लिया 6/5 की परसेंटेज वैल्यू याद कीजिए। ठीक है। अभी हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू से परसेंटेज वैल्यू निकाल रहे हैं, फिर हम लोग परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाएंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग अभी देख लेंगे यहीं पे। तो पहले 1/5, 1/5 एक्चुअली में क्या होता है, बेस। ठीक है। 20% होता है 1/5, लेकिन यहाँ पर 6 दे रखा, तो यहाँ पर भी हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हाँ या ना। 6 से मल्टीप्लाई कर ली तो ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 यानी कि 120% हुआ ये। ठीक है। क्योंकि ये एक्चुअली में 100% से ज़्यादा क्यों हो गया, क्योंकि ये एक्चुअली में कोई फ्रैक्शन नहीं है, ये फ्रैक्शन ऊपर चली गई ना। ये 6/5 कोई फ्रैक्शन नहीं, 6/7 हो सकती थी फ्रैक्शन, क्योंकि जो हर है ये अंश से
बड़ा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या, हर जो है अंश से छोटा है, तो इसलिए ये 100% से ऊपर आई थी, ठीक है। अगर इसका मान लीजिएगा एग्जाम्पल ये होता 5/6, तो अब यहाँ पर 1/6 की वैल्यू 1/6 की वैल्यू 16 सही, 1/6 की वैल्यू 16 सही 2/3%। लेकिन यहाँ पर हमें क्या चाहिए, 5/6, तो 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें, ठीक है। 16 पंजे 80 हो जाएगा, ठीक है। और जब इसमें हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 सही 13 हो जाएगा जी। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 सही 1/3 हो जाएगा। और जब हम लोग 80 में जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 83 सही 1/3%, ठीक है। तो एक्चुअली में 5/6 की फ्रैक्शन वैल्यू 83 सही 1/3% हो गया। तो इस तरह से तो हम लोग और भी जितने भी फ्रैक्शन हैं हम लोग चेंज कर सकते हैं फ्रैक्शन वैल्यू से परसेंटेज वैल्यू से में, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में आने के लिए क्या करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि अभी मान लीजिएगा मैं इनमें से कोई परसेंटेज उठाता हूँ 25% है, इसकी हमें फ्रैक्शन वैल्यू याद करनी है। परसेंट हटा कर हम लोगों को बटे में क्या लिखना है, 100 लिखना है, ठीक है। क्योंकि मैंने इसका मतलब बताया था आपको कि परसेंट का मतलब होता है 1/100, ठीक है, ये बताया था मैंने। तो वही चीज़ करेंगे, परसेंट का मान रख देते हैं क्या, 1/100। तो 25 का ना 25 और 25 चौक 100 मतलब 1/4, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिएगा 30% की वैल्यू पूछ ली इसने कि 30% की वैल्यू क्या है, ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यू बतानी होती है एक्चुअली में हमें। परसेंटेज का मतलब होता है कि इसे काटो और बटे में क्या लगा दो, 0 दो, एक 0 से एक 0 कैंसिल, मतलब कि 3/10, ये हो गया 30% का मान, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। आप लोग परसेंटेज से फ्रैक्शन में जा सकते हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज में जा सकते हैं। ये कुछ बेसिक है जो आपके आने चाहिए। अब मैं थोड़े से देख लेता हूँ इसके ऊपर सवाल कि किस तरह से सवाल बनते हैं एग्ज़ाम में भी, बेसिक सवाल जो बनते हैं इस, ठीक है, वो देखते हैं। तो देखिएगा अभी एक सवाल ऐसा बनता है, मान लीजिएगा 30 का एक क्वेश्चन आता है कि 30 का 40% कितना होगा, ठीक है। ये सवाल आ गया कि 30 का 40% कितना होगा। तो देखो का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 30 का 40% का मतलब डायरेक्टली मैंने बताया बटे में 100, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बराबर क्या आ गया, 4 तिया 12, ठीक है। ये तो हमारा करने का तरीका हो गया। लेकिन इसे और सिंपली कैसे कर सकते हैं, सिंपली हम लोग देख के ऐसा भी कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर परसेंट का मतलब हमारा बटे में क्या होता है, 2 0, तो 1 0 ये है, 1 0 ये है, यहीं 0 से 0 काट देंगे, 4 तिया 12, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख सकते हैं। ये हमारा सवाल करने का परसेंटेज वाले तरीका होता है, ठीक है। तो ये तो हमारी बेसिक क्रिया, और इसके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं परसेंटेज के बारे में, लेकिन ये है कि परसेंटेज पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके सवाल हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन मैं और कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लीजिएगा 110 का 25% कितना होगा, ठीक है, कितना होगा, ये सवाल पूछ ले। 110 का 25% का मतलब हो गया 110, इसे का लिखते हैं ना, और का मतलब होता है आपको पता ही, मल्टीप्लाई। तो 110 का 25% का मतलब होता है बटे में 100, ठीक है। अब यहाँ से इसे 25 का ना 25, 25 चौक का 100, और इसे जब हम लोग काटेंगे तो 2 से काट लेंगे इसे, ठीक है। तो 2 से काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा जी, 55 बार में कट जाएगा, 55/2 हो जाएगा, और 2 से फिर इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो लेकिन इसकी फ्रैक्शन वैल्यू मान लिख देंगे 25 सही 2/5,
55/2। ठीक है, तो ये सिंपली सवाल थे और परसेंटेज में ज़्यादा कुछ तो है नहीं। आगे हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे कि कितनी चीज़ें देखने की हैं या नहीं है इसमें। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि जब हम लोग फ्रैक्शन, बड़ी फ्रैक्शन को तोड़ते हैं, जैसे मान लीजिएगा 100% का मान होता है 1, ठीक है, 200% का मान होता है 2, 300% का मान होता है 3, 400 का 4, इसी तरह से। ठीक है, तो अगर हमें फ्रैक्शन वैल्यू बड़ी दे रखी है, जैसे कि मान लीजिएगा 220 दे रखी है, फिर 225 की परसेंटेज दे रखी है और पूछ लिया है कि इसे फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करके बताइए। ठीक है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पूछ ली है, क्वेश्चन ये दे दिया। तो इसे कैसे करेंगे एक्चुअली में? तो इसे करने के लिए हम लोग पहले इसे अलग लिख लेंगे 200 प्लस इसे अलग लिख लेंगे 25। ठीक है, ये 200% हो गया, ये 25% हो गया। 200% का मतलब होता है 2, 25% का मतलब होता है 1/4। अब इसे जब हम लोग जोड़ेंगे तो 4 दूनी 8 और 1 9/4। ठीक है, तो ये हमारा एक्चुअली में इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया, मतलब कि इसका भिन्न मान हो गया, ये इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। ठीक है, इसी तरह से कुछ और एग्जांपल देख लेता हूँ मैं। जैसे कि दे दिया, मान लीजिएगा 650% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है। तो 650 को 600% में तोड़ा प्लस 50% में तोड़ा, इसका मान हो गया 6, इसका मान हो गया 1/2, इसका मान हो गया 13/2। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। मैंने ये बताया आपको कि 100% का वैल्यू 1 होती है, 200% की 2। इसी तरह से अगर कोई बड़ी फ्रैक्शन दे रखी है, बड़ी परसेंटेज वैल्यू दे रखी है, उसे फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग पहले उसे अलग अलग तोड़ लेते हैं। इधर मैंने 600 को अलग लिख लिया, 50 को अलग लिख लिया। 600 को 6 लिख सकते हैं 600% को, 50% को हाफ लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, अब इसे 6, जब इसे इधर मल्टीप्लाई करके इधर जोड़ देंगे तो 6 दूनी 12 और 1 13/2। ठीक है, तो ये तो हुआ मेरा कि मैं फ्रैक्शन को किस तरह से तोड़ के लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये थे परसेंटेज के कुछ फैक्ट, ठीक है, जो आपको जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। और इसके सवाल अब हम लोग करेंगे। जैसे एक सवाल आता है नहीं कि कोई वस्तु है, ठीक है, ये परसेंटेज का सवाल नहीं है, लेकिन परसेंटेज में ही पूछ लेता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में ही पूछ लेता है। ठीक है, सारे चीज़ों में। मान लीजिए कोई किसी वस्तु का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस 500 रुपये है, सेलिंग प्राइस 550 है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत पूछ लेगा, लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो लाभ एक्चुअली में उसने ख़रीदी कितनी थी, 500 की, बेची कितनी थी, 550 की। ठीक है, तो 50 रुपये का लाभ हुआ कितने पर, कॉस्ट प्राइस पर, 500 पर। तो प्रतिशत बताना, प्रतिशत के लिए हम लोग मल्टीप्लाई 100%। ठीक है, एक्चुअली में जो परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, ठीक है, क्योंकि जब हम परसेंटेज की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका मतलब 100% का मतलब 1 होता है। और किसी भी संख्या में हम जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस यहाँ पर मल्टीप्लाई करने का मतलब इतना हो जाता है कि हम लोग फ्रैक्शन से परसेंटेज में जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब भी तो इसके बटे में 100 कर देंगे, इसमें मिटा के इसके बटे में 100 कर देंगे तो कट जाएगा, 1 बचेगा। और 1 से किसी भी संख्या मल्टीप्लाई करो तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, है ना। तो ये यहाँ से हम लोग इस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 5 ही करना 5, यानी कि 10% का उसे क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा यहाँ पर इस सवाल के अंतर्गत। ठीक है, तो ये थे परसेंटेज के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। ठीक है, और इससे आपका बेस समझ में आता है, आपका बेसिक बनता है। जो मैंने परसेंटेज वैल्यू दी थी वो आप लोग देख लेना उन्हें।
ठीक है। और क्योंकि आगे आप जब भी फ्रैक्शन ड्राइव करोगे तो उनकी ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी आपको, ठीक है। अब हम लोग इसके पार्ट 1 में हम लोगों ने इसका पूरा कंसेप्ट समझाया है कि कंसेप्ट इसका होता क्या है एक्चुअली में। उसके बाद हम लोग अगले पार्ट में लेकर आएंगे इसके सवाल जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही है। आपको वीडियो कैसा लगा अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और एक कमेंट ज़रूर लिखना है आपको, ठीक है। हाँ, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, ठीक है।